अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा? जैसा कि आप जानते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स सेवन्थ क्लास की, जिसका यूनिट नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी हम जो है सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि रिलेटिव है टैक्सेस। तो स्टूडेंट्स, टैक्स क्या होते हैं? टैक्स बेसिकली जो है पैसे होते हैं जो सिटीजन्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है उनको फिर जो है कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, लाइब्रेरीज़ वगैरह। ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो आ जाती हैं टैक्स के अंदर। तो टैक्स की काफ़ी इकसाम होती हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है हमारे पास, जनरल टैक्स भी होता है। ठीक है, तो आज हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अ, उनको अगर वैल्यू कितनी है तो फिर उनके ऊपर अगर टैक्स लागू हो तो कितने पैसे बनते हैं। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है, थोड़ा सा जूम कम करते हैं। तो नादिर पेज रुपीज़ जो है 7,500 रुपीज़ पर मंथ एज अ रेंट ऑफ हिज शॉप। व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्स वेल द ओनर हैव टू पे एट अ रेट ऑफ 9%। ठीक है, तो नादिर एक बंदा है, वो एक मंथ का जो है रेंट जो दे रहा है, या उसका जो शॉप का रेंट है वो है जी जो 7500 रुपये। ठीक है, अब उसका एनुअल जो टैक्स है अगर 9% के लिहाज से तो कितना बनेगा? तो सबसे पहले रेट ऑफ जो हमारे पास शॉप का जो 1 मंथ का रेंट है वो जो है 75,000 है। हमने फाइंड करना था 1 ईयर का जो उसका टोटल फिर कितना बनेगा। एक साल का कैलकुलेट करेंगे तो 75,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ, तो ये 90,000 के राउंड अबाउट उसका रेंट बन जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, टैक्स लग जाए 9%, तो उसको कितने पैसे पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल जो है हम लिखेंगे ओनर, ठीक है, विल हैव टू पे। तो बेसिकली ओनर को कितने पे करने पड़ेंगे? 9% ऑफ कितने, 9 किसके 9% है? इस रकम के, ₹90,000। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि परसेंट का मतलब होता है कि ओवर में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 90,000 हमारा आ जाएगा वैसे ही। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट, तो हमारे पास बचेगा 9 मल्टीप्लाई विथ 900। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹8,100। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को देख लेते हैं पहले। When the sales tax is 17% of the cost price of television is 30,500, calculate the amount of the buyer will have to pay। ये क्वेश्चन सिंपल, एक बंदे ने एक टेलीविज़न लिया जिसका टैक्स जो 17% है, इतने रुपए का लिया है, तो उसको कितने पैसे देने पड़े ये हमने बताना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स? कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 30,500 रुपये। सेल्स टैक्स कितना है जी? हमारे पास 17% है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टैक्स ही हैज़ टू पे। 17% उसने पे करना है, किसका? इस रकम का। वही पुरानी बातें, हमें पता है परसेंटेज का ओवर में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद हमारा जो है 30,500। 2 सिफर से 2 सिफर कट, तो 17 मल्टीप्लाई विद 305। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, मैंने पहले करके रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,185। तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? ही हैज़ टू पे ₹5,185। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ जाता है, वो डिस्कस करते हैं ज़रा। मिसेस जिशान पेड रुपीज़ एज अ प्रॉपर्टी टैक्स इफ़ द वैल्यू ऑफ द हाउस इज़, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स। इसमें अब उसने दो चीज़ें दे दी हैं कि उसने जो प्रॉपर्टी का टैक्स है वो इतना पे कर दिया है, और हाउस की वैल्यू जो है इतनी है, 2,46,000 रुपये। तो उसका जो है रेट क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा? तो टैक्स बेसिकली उसने पे किया, जो वो पे किया जी 24,600 रुपये। वैल्यू ऑफ हाउस कितनी है हमारे पास? रुपीज़ जो है 2,46,000 रुपये। तो रेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? रेट इज़ इक्वल टू टैक्स ओवर वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100%। ठीक है, तो वैल्यूज़ को अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे, रेट वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो टैक्स हमारे पास कितने पैसे दिए उन्हें? उसने 24,600,
घर की कीमत वैल्यू कितनी है उसकी, 2,46,000 रुपये मल्टीप्लाई विथ 100%। तो सिंपल स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे जो है हमारी इन दो ज़ीरोज़ से ये दो ज़ीरो कट, और इस ज़ीरो से हमारी जो है ये एक ज़ीरो कट, तो हमारे पास बाकी बचेगा क्या तो बाकी जो है हमारा 246 से 246 गया, तो बाकी हमारा कितना बचा 10%। तो उसको कितना परसेंट जो है टैक्स पड़ा है जी, 10% उसका पड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी, उसको देखते हैं कि गुड्स वर्थ आर ₹75,000 वे आर सोल्ड इन अ शॉप, व्हाट अमाउंट विल द शॉपकीपर हैव टू पे व्हेन द जीएसटी जनरल सेल टैक्स इज 17%। एक दुकानदार ने जी इतने रुपए का जी कुछ चीज़ सेल कर दी, उसको टैक्स पड़ा है जी 17%, तो उसको जी कितने पैसे देने पड़ेंगे। वेरी सिंपल, जिस तरह से ये सवाल आसान है अगले वाला इससे भी आसान है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी 17% ऑफ कितने की जी, 75,500 की। ठीक है, तो हम लोगों को पता है परसेंट का ओवर में 100 आ जाता है, ऑफ मल्टीप्लाई में आ जाता है 75,000 हमारा जी वैसे आ गया। ठीक है, दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कट, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹12,750 जी उसको जी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। इफ़ द प्रॉपर्टी टैक्स हैज़ रुपीज़ दिस वन एट द रेट ऑफ दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बात उसने उलट कर दी है, उसने कहा टैक्स की कीमत इतनी है, इतने परसेंट है, तो उसकी प्रॉपर्टी की क्या क्या वैल्यू है ये हमने जी फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स वो दे रहा है जी, वो दे रहा है जी 15,000 रुपये। ठीक है तो उसके बाद हमने उसकी लेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हम लोगों ने लेट कर लिया कि वो हमारा क्या है जी, एक्स है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई विद वैल्यू। प्रॉपर्टी टैक्स कितने कितने दे रहे हैं जी, वो 15,000 रुपये दे रहे हैं। रेट जो है बेसिकली वो 9% है। ठीक है, 9% उसको रेट है, तो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी, वैल्यू को हमने क्या माना हुआ है, एक्स। तो हम लोगों को सिंपल पता है स्टूडेंट्स के परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो ओवर में 100 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई विद एक्स वैसे ही चलेगा। अब ये 100 इधर डिवाइड और इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर बचा जी हमारा 9x। ठीक है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है, दो जीरोस मजीद इंक्रीज हो जाएंगे, इक्वल टू 9x एंड वी हैव टू फाइंड x। तो 9 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ₹0.67। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट हमारी जो है एक्सरसाइज 7 भी। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। कोई आपका सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।